दोस्तों, कभी कभी हमें हमारी जीवन की समस्याओं को देख के हमें ऐसा महसूस होता है, हम सोचने लगते हैं कि हमारे कर्म के फल हमें मिल रहे। कुछ बुरे कर्म हमने पिछले जन्म में किए होंगे या अभी कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल हमें मिल रहा है, जिसके वजह से हमारी जीवन में हमेशा दुख आती है, कष्ट आता है, समस्याएं आती हैं। हम उसको मान लेते हैं। कईयों लोगों के मन में ऐसा होता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जिसके वजह से आज मेरी ज़िंदगी में ऐसी दुख बार बार आ रही हैं। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई अच्छे रास्ते नहीं मिल रहे हैं। वास्तव में हम जिस तरह से अपने आप को एक सपने के दुनिया में या हमारे कुछ अंधविश्वासों के दुनिया में डालने की कोशिश करते हैं, उस बनी बनाई बातों के भरोसे हम अपने आप को और दुखी करने का कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता है मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता है हमारे पिछले जन्म के कर्म से आज आपको इस जन्म में दुख आ रहा है या सुख आ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, आपके अच्छे कर्म, आपके बाप दादा के अच्छे कर्म, वो आपके जीवन में ज़रूर काम करता है, वो आपके जीवन में ज़रूर कल्याण करता है। आपके बाप दादा ने अच्छे कर्म करके गए होंगे, कुछ अच्छा किसी के लिए भला किया होगा, निस्वार्थ सेवा की होगी, अच्छे सोच विचारों के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया होगा, तो उसके फल आपको ज़रूर मिल सकते हैं। बाकी पिछले जन्म की आपकी कर्म, पिछले जन्म में आप क्या थे आपको खुद को नहीं पता। पिछले जन्म है कि नहीं वो भी आपको खुद को नहीं पता। फिर भी आज हम उसी बातों को विश्वास करके ऐसा समझने लगते हैं पिछले जन्म में तुमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जिसके वजह से आज तुम्हें इस जन्म में तकलीफ़ें आ रही हैं, कष्ट आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, जो भी है इसी जन्म में है। हमें मनुष्य जीवन मात्र एक जन्म के लिए मिला है, मात्र एक जन्म के लिए मिला है। इसी जन्म के अंदर जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, ऐसा ही आपका अच्छा कर्म अमर बन सकता है। अच्छे कर्म को आप इसी जन्म में अमर बना सकते हैं। बाकी पिछले जन्म से इस जन्म का कोई लेना देना नहीं है। दुख सुख तो जीवन का एक दो पहलू है। दुख सुख जीवन में ना हो तो जीवन जीने का भी खैर कोई मज़ा नहीं है। दुख में घबराना नहीं, सुख में बड़ी खुश होना नहीं। दुख में घबराना नहीं, सुख में बड़ी खुश होना नहीं। हर कोई क्षण, हर कोई समय बलवान है। कभी दुख कभी सुख जीवन में आते रहेंगे। नहीं सोचे हुए, नहीं विचारे हुए ऐसे ऐसे दुख जीवन में आते हैं जो आपके बस में नहीं है। किसी दिन आपने कभी सपने में भी नहीं देखा हो, ऐसी भी परिस्थितियाँ जीवन में आ जाती है। इसके लिए आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, कोई भी परिस्थिति में जी रहे हो, आप तटस्थ जिंदगी जीने का कोशिश करो, न्यूट्रल होके जीने का कोशिश करो। ना दुख ना सुख, ना धन दौलत, ना मिल्कियत। हम मानव है, सादा जीवन उच्च विचार के साथ अपनी जीवन को व्यतीत करने का कोशिश करें।
सुख दुख आते रहेंगे, दुख में घबराए नहीं, सुख में बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना चढ़े जाए, सुख मिला करके कूदे भी नहीं। आखिर हम ज़मीनी स्तर पे ही है, आखिर हमें धरती पे ही खड़ा होना है। सुख दुख आते रहेंगी, पैसे धन दौलत आएंगे जाएंगे, मानवता हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कर्म का ही फल होता, अगर कर्म का ही फल होता आपकी जीवन की जो भी वास्तविकता, जो भी आपकी जीवन की दुख कष्ट समस्या, तो जो इंसान खेती करके पूरी दुनिया को पेट भराता है, जो इंसान अन्नदाता है, जो इंसान रात दिन मेहनत करके खेतों में अपनी ज़िंदगी खेतों के अंदर ही कुर्बान कर देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके अंदर खेत से बाहर, ज़मीन से बाहर नहीं हो पाती है, खफा कर देता है वो इंसान, वो लोग जो खेती करते हैं और पूरी दुनिया को अन्न पहुंचाते हैं, अनाज पहुंचाते हैं। उसी अनाज से हमारी पेट भरती है, उस इंसान को भी कभी कभी ऐसी दुख आ जाती है, अपने आप को भी वो ख़त्म कर देता है। अगर कर्म अच्छे होने से अगर आपको दुख नहीं आती हो, या आपको बुरे कर्म करने से दुख आती हो, तो इंसान को कभी दुख नहीं आना चाहिए। उस इंसान को इस तरह से कभी मौत लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो अपने आप को मिटा देता है। जो सबका अन्नदाता है, वो जो सबके लिए अन्न पैदा करके, अनाज पैदा करके खिलाता है, वो भी कभी कभार ऐसी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। खैर, उसको कभी दुख नहीं आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए जो किसान है वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे जन जन के बीच अनाज को पहुंचा के हम आज उसी अनाज से अपनी भोजन करते हैं। इसके लिए उनके लिए बड़े सम्मान के साथ हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। वो हमारे बहुत बड़े, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। वो हमारे अन्नदाता है, उनकी कितनी भी आप तारीफ़ करो कमी पड़ेगी। मेरा कहना इतना ही था दोस्त। कर्म अच्छे बुरे पिछले जन्म के आज के, उससे ज़्यादा आप कैसा कर्म करना चाहते हो, आप कैसी कर्म जीवन में छोड़ के जाना चाहते हो, इस दुनिया के अंदर, ये मानव दुनिया के अंदर छोड़ के जाना चाहते हो, कैसी कर्म से आप अपना नाम को अमर करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम मानव है, सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी मानव प्राणी है। हमें ऐसी कर्म करने की तमन्ना होनी चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, जिस कर्म से सभी का कल्याण हो, दुनिया के अंदर कुछ ऐसे शुभ संदेश हम पहुंचा सके, ऐसे कुछ अच्छे कर्म करके हम इस दुनिया से विदाई ले सके। जो हमारी शरीर तो मिट्टी में कभी न कभी मिल जाने वाली है, पर हमारे कर्म सदियों सदियों के लिए अमर रहेंगे। कुछ अच्छे कर्म से कितने लोगों की जीवन में बहुत सारी सीख मिल सकती है, बहुत अच्छा एक शुभ संदेश आप दे सकते हो। ऐसी बड़े विचारों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का कोशिश करिए, सबको करना चाहिए। कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हुए भी मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है, मात्र बड़े मन विचार, दूसरी कोई सपोर्ट हमें नहीं मिलती है, हम आर्थिक स्तर पे कमज़ोर होते हैं। फिर भी आपका मन अगर बड़ा हो तो ऊपर वाला कभी न कभी
आपके अच्छे विचार, बड़े विचारों को, आपके बड़ा मन को ज़रूर बढ़ाई कर देगा। किस्मत भी है, हम चाहते हुए भी कहीं वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी हम कभी सफल ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। कईयों लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा नीति अच्छा, कर्म अच्छा, हमारी सोच अच्छी होने के बावजूद भी कभी कभी हम उस स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ पे आपके पिछले लोग, आपके आपके साथ वाले, आपके जो आजू बाजू वाले लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, जो लोग उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए भी कभी मायूसी होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक किस्मत है। आप क्या किस्मत, क्या भाग्य आप लेके आए हो। भाग्य विधाता ने आपको क्या लिख के, क्या किस्मत में लिख के गया है, भगवान आपसे क्या क्या करवाना चाहता है, कितनी आपसे परीक्षा लेना चाहता है, उसकी कठोर परीक्षा में आप पास हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, वही सबसे बड़ी बात है। कुछ कुछ लोग कम मेहनत से आगे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग कम मेहनत से आगे पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी सफल बनाने के लिए वो लोग माहिर हो जाते हैं, सफल ज़िंदगी, सुखी ज़िंदगी जी सकते हैं। कुछ लोग कितने भी मेहनत करते हुए भी पीछे के पीछे ही रह जाते हैं, उस शिखर पे नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि जो लोग सफल हुए हैं, जो शिखर पे पहुंचे हैं, उससे वो पीछे वाला इंसान बड़ा खुददार है, बड़ा प्रभावशाली है, बुद्धिशाली है, बड़ा सोच का, अच्छे विचार का है। फिर भी वो बेचारा वो अपने दुनिया में ही है, शिखर पे पहुंचा नहीं है। और जिसके पास इतनी कोई खास शुभ विचार नहीं है, कोई खास उसमें मानवता नहीं दिखती है, फिर भी वो इंसान सफलता के शिखर पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है। दोस्तों, ये हमारी एक किस्मत है। हमारे पिछले जन्म में हमारे माँ बाप, हमारे जे पिछले पुश्ता जे हम जिन्हें हमें अपनी वास्तविक जीवन का एक इतिहास के तौर पे हम उनको हमारे पितृ के नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा खून है, जो हमारे बाप दादा, जो परदादा, जो भी आगे की जो हमारे पुश्ता है, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म करके गए होंगे, तो ज़रूर उस बंदे को ज़रूर इस जन्म में कुछ ऐश आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, वो सुखी रह जाएगा। फिर भी दोस्त, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपकी खुद की ज़िंदगी में आप अपनी मानवता को जगा के रखो। किस्मत कब कहाँ पहुँचाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होना है, जो मिलना है, ज़रूर मिलता रहेगा। जो नहीं मिलना है, वो कितने भी कोशिश करने के बावजूद भी आपको इस जन्म में नहीं मिल पाएगा। कितने भी बड़े सपने में आप जीने का कोशिश करोगे, जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है मेरे दोस्त, वो कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं हमें मिलने वाला है। जिसे मिलना है उसे मिल चुका है और उसे मिल भी जाएगा। पर जिसे नहीं मिलना है, जिसे किस्मत में लिखा नहीं है, जिसे किस्मत में बहुत अच्छी सफल सुख शांति की भोग विलासी जीवन लिखा नहीं है, उसे उतनी बड़ी सुख वाली सुखमय ज़िंदगी कभी नहीं मिल पाएगी मेरे दोस्त। अपनी कर्म को अच्छे करने की कोशिश करो, अपने कर्म को फिल्टर करने की कोशिश करो। मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वीडियो को हम जैसे
फिल्टर करते हैं, जिस तरह से हम उसको अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, इस तरह से आप अपने आप को, अपनी आत्मा को अच्छा करने की कोशिश करो। आप जन जन के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर परमात्मा की आत्मा भी विराजमान है। आप उस परमात्मा की आत्मा को खुश करने का कोशिश करो। वो आपके अच्छे कर्म से ही आप परमात्मा को पहचान पाएंगे, परमात्मा को खुश कर पाएंगे। सुख हो या दुख, आप तटस्थ होकर न्यूट्रल की ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। कर्म अच्छे करते रहो, मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो। अपनी सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा के मेहनत करते रहो, पर अपनी सोच विचार बहकावे में तटस्थ रहो। सुख दुख धन दौलत मिल्कत के लिए कभी अपनी ये भटकती आत्मा को भटकने मत दो। गलत कदम उठाने की कोशिश मत करो, गलत रास्ते पे चलने की कोशिश मत करो। पैसे धन दौलत के बहकावे में आके अपने कर्म को स्वार्थी बनाने की कोशिश मत करो, मानवता को मिटाने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। अच्छे कर्म करते रहो, जो होना है, जो मिलना है मिलता रहेगा। सोच को अच्छी रखो, परमात्मा खुश हो ऐसे कर्म करने की कोशिश करो। आगे बढ़ो, जिंदगी को अपने सफल मुकाम पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करो, कोई कसर ना छोड़ो। फिर भी कर्म करते हुए हमेशा इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करो। इस कर्म से हमारा अंदर का परमात्मा खुश है कि नहीं, उस चीज़ को कभी भुलाओ नहीं मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, सफल बनो, प्रगति करो, सबके जीवन में सफलता मिले। आप लोग तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, सबको हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे। हमेशा आप सुखी रहे, खुश रहे, दूसरे को भी खुशियाँ बांटने की कोशिश करें मेरे दोस्त। खुद अपने लिए नहीं मेरे दोस्त, किसी और के लिए भी खिलाने की कोशिश करें। मात्र अपना पेट भरने से नहीं, मात्र अपने अकेले खाने से नहीं, किसी को खिला के खाने की कोशिश किया करें। खुद खुश रहने की नहीं, खुद अकेले अपने खुशी के लिए नहीं, किसी और के खुशी के लिए भी जीने की कोशिश करें। ये मानव जीवन है, बहुत छोटी जीवन है। अच्छी कर्म करेंगे ज़रूर हमें शांति मिलेगी। हमें भले भोग विलासी जीवन नहीं मिल पाएगा, सुख शांति वाला पैसे से सुख दिलाने वाला वो ऐस मौज की ज़िंदगी शायद नहीं मिल पाएगी, पर अंदर की आत्मा को शांति वाली ज़िंदगी आपके अच्छे कर्म से आपको ज़रूर मिल पाएगा। अच्छी कर्म करे, खिला के खाए, अपने भी खुश रहे और को भी खुश करने का कोशिश करे। आप हंसो, दूसरे को भी हंसाओ मेरे दोस्त। अपना नहीं सभी अपने हैं, दुनिया सब एक परिवार है। ये संसार भगवान का बनाया हुआ विशाल सृष्टि है, उसके अंदर के हम एक जंतु है, जीव है, मानव प्राणी। हमारे जैसे अनेकों लाखों करोड़ों जीव जंतु यहाँ पे है, हमारी जैसी ज़िंदगी वो भी जी रहे हैं। वो भी अलग प्राणी है, पर हम भी उनसे थोड़ी सी अलग प्राणी है। पर सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, सबको जीने का अधिकार है। किसी की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कभी ना करे। प्रकृति के संतुलन को, जिस तरह से भगवान ने प्रकृति का निर्माण किया, जिस तरह से भगवान ने इस प्रकृति को सुंदर बनाया, सबके लिए एक उपयोगी प्रकृति बनाया, उसको बिगाड़े नहीं। जिस तरह से ज़्यादा एडवांटेज में आप विकास के नाम पे या आपके निजी स्वार्थ के
नाम पे जिस तरह से आप प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे नुकसान ना पहुंचाए मेरे दोस्त। सभी को जीने का अधिकार है, जैसे हमें है ऐसे और भी जीवों को जीने का अधिकार है। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पे कई सारे पंछियाँ हैं, जानवर हैं, वो भी अपनी तरह से इस घना जंगल में रहने वाले ये पंछियाँ, जीव जंतु आज एक छोटी सी झाड़ी के अंदर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो हमारे कर्म से है मेरे दोस्त। बड़े बड़े घने जंगल को हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वासस्थान बनाने के लिए, हमें सब कुछ अपना ही चाहिए। अपने सुख सुविधा के लिए हम दूसरे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें मेरे दोस्त। एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। ये हर जीवों का एक नेचुरल प्रक्रिया है दोस्त, एक कुदरती प्रक्रिया है। जब तक जिएंगे। खैर मैं आज इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, हो सकता है कल मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, कल मैं आप लोगों के सामने नहीं रूबरू हो पाऊँगा। मेरी किस्मत किसने देखा है, क्या होने वाला है। ऐसी सबकी जीवन है दोस्त। जे भी जीव जंतु है उनकी भी प्रक्रिया ऐसा ही है, नेचुरल है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है मेरे दोस्त। ऊपर वाले ने हमको रहने के लिए एक सुंदर पवित्र धरती को निर्माण करके दिया है, सभी प्राणियों के लिए दिया है। हम इसको ना भूले। ये मात्र कोई मानव प्राणी का मिलकत नहीं है, ये मिलकत हम सब लोगों का है, यहाँ के सभी प्राणियों का है मेरे दोस्त। इनके साथ कभी खिलवाड़ ना किया करें, इनकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश ना करें। जियो और जीने दो, ऐसी विचारों के साथ आगे बढ़े। सादा जीवन उच्च विचार लेके जीवन में, सादा जीवन उच्च विचार को अपना आदर्श बना के जीवन में आगे बढ़े, अच्छी जीवन जीने की कोशिश करे। दुख से घबराए नहीं मेरे दोस्त। दुख आना तो आपको निखरना है। दुख जीवन में इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों। दुख आने से ही आप किसी की ज़िंदगी को समझ सकते हैं। जो महल में रहा हुआ इंसान वो किसी धरती पे, किसी जंगल में तड़पते हुए किसी की ज़िंदगी को समझ नहीं सकता है, किसी दुखी के ज़िंदगी को समझ नहीं सकता है। क्योंकि उसके ज़मीन के लेवल से उसका महल का लेवल काफ़ी दूरी पे है मेरे दोस्त। दुख होना, दुख आना, दुखी ज़िंदगी जीना एक ज़मीनी हकीकत को जानना है मेरे दोस्त। हर किसी के दुख को समझना, महसूस करना, वो आपको एक बड़ी एक आपको चांस मिलता है। आपको एक अपने आप को समझने का, दूसरे के दुख को समझने का बहुत बड़ा एक मौका मिलता है। आप अच्छी तरह से हर दुखी प्राणियों के दुख को समझ पाते हैं। अपने दुख से ही आप दूसरे के दुख का महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन में दुख ही नहीं आएगा मेरे दोस्त, आप दूसरे की दुख को कैसे समझ पाएंगे। तो दुख आना कोई वो आपका जीवन में कोई आपको पीछे ले जाने का या आपको गिराने का ऐसा कोई क्षण नहीं है। दुख आना आपको निखरना है। दुख से ही आप आगे जाके सुखी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपके दुख भरा ज़िंदगी से आप कईयों दुखी लोगों के साथ अपनी दुख को शेयर करके उनकी दुख में आप उनका साथ दे सकते हैं, उनके साथी बन सकते हैं। खाली अपने लोगों के लिए नहीं दोस्त, गैरों को भी अपना समझ के जीने की कोशिश करें। पूरे दुनिया के लोग हमारे भाई हैं, सबको अपना समझ के, सबको अपना भाई बहन माँ बाप समझ के, अपना परिवार समझ के उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का कोशिश करें।
गुस्सा, घमंड, क्रोध, अहंकार को जड़ से मिटाने की कोशिश करें। क्रोध, घमंड, अहंकार आपकी सफल जीवन का ये कोई माध्यम नहीं है। घमंड से कभी आपके जीवन सवर नहीं जाती है। घमंड से, क्रोध से कभी आप जीवन में सफल नहीं बन सकते हैं। क्रोध अपने आप को खा जाता है। क्रोध अपने आप को खा जाता है दोस्त। सहन शक्ति दुनिया को जीत सकता है। जिसमें सहन शक्ति हो वो पूरी दुनिया में विजयी पा सकता है। पूरी दुनिया का वो सरदार बन सकता है। क्रोध से आप एक सीमित एरिया पे ही आप अपने आप को सरदार बना सकते हैं। पूरी दुनिया का सरदार बनना है तो दोस्त सहन शक्ति रखो, मानवता रखो, आगे बढ़ो, अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। थोड़ी सी सर झुका कर देखो मेरे दोस्त, अहंकार मिट जाएगा। थोड़ा सा मानवता अपने मन में जगा कर देखो। थोड़ा सा मानवता अपने मन में जगा कर देखो। आपकी स्वार्थ, आपका जो लालच खत्म हो जाएगा। अपना सब कुछ ना सोचो। सभी लोग अपने हैं। मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा माँ बाप, मेरा सब कुछ मेरा नहीं। औरों को भी देखो, वो भी अपने बच्चे हैं। आपके हैसियत के हिसाब से और किसी के बच्चों का भी उज्जवल भविष्य के लिए आपके पास सामर्थ्य है तो उन्हें भी अपने बेटे के तरह मदद करने की कोशिश करो। क्या लेके जाओ? भगवान ने आपको कुछ दिया है, आपके पास है, तो इनकार मत करो। जो है उसको सच्ची मन से स्वीकार करो। होते हुए भी नहीं है मत बोलो। अच्छे कर्म के लिए कितना भी खर्चा करना पड़े, किसी के लिए भी खर्चा करना पड़े, अगर भगवान ने आपको सुखी बनाया है, अगर भगवान ने आपको बहुत दिया है, दिल खोल के दिया है, तो आप भी दिल खोल के किसी के सेवा के लिए, ज़रूरतमंद किसी भी प्राणी के सेवा के लिए आप भी देने का कोशिश करो। यही तो मानवता है मेरे दोस्त। यही तो और जीव और हम मानव प्राणी में भिन्नता है। हमें मानवता को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमारे में अगर मानवता कुट कुट के रहेगी, कभी हम अपना और गैर का ऐसा दिमाग में कभी ख्याल नहीं लाएंगे। ज़रूरतमंद हर एक लोगों की, हर एक प्राणियों की सेवा करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी को सफल बनाओ। मेरी आप सबों के लिए ढेर सारी शुभकामना आपकी सफल जीवन के लिए, आपकी सुखी जीवन के लिए, आपकी तंदुरुस्त जीवन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।